श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास भक्तों। हम सब जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी को, हमारी लाडली जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है। हमारे श्री धाम वृंदावन में तो पान का बीड़ा तो दिन भर जो भोग लगता है वो लगता ही है, लेकिन शयन के समय उनको 4 लड्डू के साथ पान का बीड़ा जरूर रखा जाता है। साथ ही साथ निधिवन में भी लड्डू है, पान का बीड़ा है, दातून है, जल है, ये सब रखा जाता है। और सुबह वो सब चबाया हुआ मिलता है, जल खाली मिलता है, लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, जब मतलब थोड़ा खाए हुए मिलते हैं, जल पिया हुआ मिलता है, दातून चबाया हुआ मिलता है, पान कूचा हुआ मिलता है। ये भी प्रसाद हमें ठाकुर जी की कृपा से बहुत बार मिल चुका है। लेकिन भक्तों कहते हैं कि जब हम अपने ठाकुर जी को पान के बीड़ा का भोग लगाते हैं, कि जैसे कि हम लोग सबको पता है कि ठाकुर जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉप से जाते हैं और पान का बीड़ा खरीद के लेके आते हैं, जिसमें खूब सारा गुलकंद पड़ा होता है, चेरी पड़ी होती है, सौंफ पड़ा होता है, मिंट पड़ा होता है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीज़ें उसमें पड़ी होती हैं। और वो लाकर हम उसमें चांदी का वर्क बढ़िया लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। लेकिन भक्तों कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अगर आप लोगों को श्री धाम वृंदावन से अगर आपको पान की प्रसादी मिली है, और यहाँ तक कि अगर आपको निधिवन की प्रसादी मिली है, तो आप खुद ही देखो कि पान का बीड़ा वहाँ किस तरीके से लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो पान का बीड़ा हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं, और वहाँ ठाकुर जी के पान के बीड़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। तो आज श्री धाम वृंदावन से हम अपने परमपिता की लाडली आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से पान का बीड़ा जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है। वैसे तो हमारे ठाकुर जी को भाव से जो आप पवाओगे वो आप पालेंगे, लेकिन जब हो जाती कि पता हो जाती है कोई चीज़, तो लगता है भैया सबको जानकारी होनी चाहिए। तो हम भी जो पान का बीड़ा है अपनी लाडो रानी को, अपनी सावरिया सेठ को जब पान का बीड़ा का भोग लगाते हैं, तो इसी तरीके से बना के लगाते हैं। बाज़ार का नहीं लगाते हैं, हमेशा घर का ही लगाते हैं। और साथ ही साथ जो जिसमें चांदी का वर्क लगा होता है, तो कहते हैं हमारे कि चांदी वर्क चाहे वो मिठाई हो, चाहे किसी बीच में चांदी का वर्क ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को फटाफट बताते हैं कि किस तरीके से घर में करें। और जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में ये पान का बीड़ा जरूर से जरूर लगाइए, राधाष्टमी में लगाइएगा। हम तो कहते हैं आप लोग डेली भोग लगाओ पान का, क्योंकि हमारे लाला को पान का बीड़ा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताते हैं पान का बीड़ा का भोग कैसे लगाएं। और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने हाथ से पान का बीड़ा, बाजार का मत लीजिएगा, अपने हाथ से बना के लगाइएगा। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। तो ये देखिए भक्तों, जो पान के बीड़े जो बनाएंगे हम, तो उसमें लगने वाली सामग्री यही इतनी है। सिर्फ 4 चीज़ें ही चाहिए हमें भक्तों, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, 5वां कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि ये है हमारे पास पान, और मैंने 2 ही पान लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 2 ही हैं, श्यामा सौरिया, दोनों को भोग लगेगा। ये तो पान का ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे तोड़ देंगे, नीचे ये ऐसे डंडी इस तरीके से, ये अब ये दोनों पान की डंडी मैंने इस तरीके से तोड़ दी है इसमें। अब क्या करेंगे, पान का बीड़ा देखते कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कत्था चाहिए। ये देखिए, ये सूखा कत्था मैंने मंगा लिया था, और इसको 1 घंटे के लिए थोड़ा सा भिगो के रख दिया था। तो ये कत्था हो गया हमारा, और ये लौंग है, और ये इलायची, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए भक्तों। लेकिन हम लोग क्या होता है कि मार्केट में जब लगवाते हैं, तो उसमें वो लोग जो दुकानदार होते हैं वो चूना लगा देते हैं। चूने से क्या होता है कि चूना जो होता है हमारे लाला की जुबान में कट जाता है, क्योंकि बहुत नाजुक है लाला, क्योंकि बाल रूप में सेवा होती है ना हमारे ठाकुर जी की। तो हमारी लाली की बाल रूप में सेवा होती है किशोरी जी की, तो उनको चूना बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो अब इस तरीके से लेना है, और कत्था भी लगाएंगे तो बिल्कुल नाम करने का। ये भक्तों मैंने वहाँ से सीखा था, श्री धाम वृंदावन से, कैसे पान मतलब ठाकुर जी के लिए स्पेशल पान की बीड़े कैसे लगाते हैं। ये बस इतना हल्का हल्का लगाना है आपको। और जिन भक्तों को लोग पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो शायद ये वीडियो उनके काम आ जाएगी। और आप सभी लोग सबको बता दीजिएगा कि इस जन्माष्टमी में पान का बीड़ा इसी तरीके से, और राधाष्टमी में भी, या कुछ त्यौहार पड़े तो उस तरीके से पान का बीड़ा का ही भोग लगाएं। तो ये जैसे पान का है लग गए मेरे दोनों तरफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक इलायची मैंने रख दी,
और 2 लौंग। और लौंग का जो ये फूल होता है भक्तों, ये निकाल देंगे हम ऐसे। महाराज जी देखिए, दोनों मैंने लौंग निकाल दिए। और इसमें भी हम लगाएंगे 1 इलायची और 2 लौंग। देख रहिएगा उसमें फूल ना लगाओ कहीं से। तो ये देखिए महाराज जी, मैंने इसको लगा दिया। बस जब आप भक्तों जब इसे श्रीधाम वृंदावन में जब देखोगे ना आपको, तो ऐसे ही पान का जो स्पेशल पान का भोग होता है, प्रसादी होती है, ऐसे ही लगते हैं पान का बीड़ा वहाँ पे। और पान तो हमारे ठाकुर जी को अति से अति प्रिय है। पान अति प्रिय पान है हमारे ठाकुर जी को, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े रसिया है ना। ये लग गया हमारा बीड़ा। अब इस पे हम ऐसे लगा देंगे पिन। क्योंकि देखिए, जब आप लोग को इस चीज़ से ज्ञात हो जाएगा कि इतना पतला है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा ना, लौंग और इलायची है। क्योंकि जिन भक्तों को अंदर से प्रसादी मिली होगी ना ठाकुर जी की, जिन भक्तों अंदर से प्रसादी ठाकुर जी की या निधिवंश से मिली होगी, या राधा वल्लभ से, राधा सने बिहारी जी से, राधा रमण जी से, या बरसाने में, तो वो लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि ऐसे पतला ही पान का बीड़ा होता है ये। हमारी किशोरी जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है, हमारे लाल जी को बहुत पसंद है। तो जो भक्तों को, बच्चों को पसंद होते वो तो फिर सीख जाओ कैसे बनता है ये। अब ये देखिए, हमारे दोनों पान के बीड़े लग गए। बस भक्तों, ऐसे ही आप लोग भी जल्दी जल्दी पान का बीड़ा लगाइएगा। 5, 7 या जैसे भी है, जैसे भी आपकी लाला है, जितने भी बच्चे, जैसा भी आपको लगाने का मन हो उतने करके। मैं तो 2 ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास श्यामा सवरिया दोनों बच्चों का है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम श्यामा सवरिया को भोग लगाते हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, पान खाए बाके बिहारी, पान खाए बाके बिहारी। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। फिर लगा दिए तुलसी दल। और अब खाएंगे हमारे ठाकुर जी। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे श्याम।